एक रोज खलीफा हारून रशीद तख्त पर बड़े फिक्रमंद बैठे थे। दिल बेचैन था, चेहरे पर उदासी और तबीयत मुंतशिर। बहुत कोशिश की मगर दिल का बोझ कम न हुआ। आखिर उन्होंने वजीर जाफर को तलब किया। जाफर हाजिर हुआ तो खलीफा ने अपनी कैफियत बयान की और कहा, ऐसी कोई तदबीर बताओ जिससे दिल को सुकून मिले। जाफर ने कुछ सोचकर अर्ज किया, हुजूर, बेहतर यह है कि हम भैंस बदल कर शहर के आम लोगों में जाएं। उनकी जिंदगी सादा होती है, वो न ज्यादा फिक्र करते हैं न परेशान रहते हैं। शायद उनके दरमियान रहकर आपका दिल खुश हो जाए। ये मशूरा खलीफा को पसंद आया। उन्होंने हबशी गुलाम मसरूर को बुलाया। तीनों ने साधा लिबास पहना और रात के अंधेरे में महल से आहद सा हनरी आ भालो सारी हब्बा है कुशिन ये की हब्बा मती की धान दहादिने साबने इंडी जाबे को से अमुतीरी जाए के की पहा बेकिम बेकी mahondiri जो देमना आनेम के रे कास्ती जगोने सुकी से आज की कुबा को नम बावला कोई दिन को रे करने किन बा की अम्मती ये किन कोंडा की कादती द चलते चलते अचानक उन्हें किसी के खूबसूरत गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की समत बढ़े तो एक छोटे से मकान पर पहुंचे। अंदर एक आदमी शीशे के टुकड़े बजा बजा कर गाना गा रहा था। खलीफा ने कहा, शायद मेरे इलाज का राज यही आदमी है, मसरूर, उसे आवाज दो। दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर वाला बोला, कौन है जो मेरे गाने में खलल डाल रहा है? खलीफा ने नरमी से कहा, हम ताजिर हैं, दौर से आए हैं, अगर इजाजत हो तो चंद दिन यहाँ ठहर जाएं। वो आदमी उन्हें अंदर लाया मगर सख्त लहजे में बोला, खबरदार, मुझसे खाने पीने की कोई चीज न मांगना और वादा करो कि जो कुछ यहाँ देखोगे किसी से जिक्र न करोगे। उन्होंने वादा किया। अंदर शानदार खाने, फल और शराब रखी थी। वो आदमी सारा कुछ खुद खाता और मजे से गाता रहा। सुबह खलीफा ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मेरा नाम कासिम है, मैं लोहार हूँ, रोज 5 से 7 दिरहम कमाता हूँ, उन्हीं से खाना शराब लेता हूँ, रात को मजे करता हूँ, गाना गाता हूँ और सो जाता हूँ, मुझे कल की कोई फिक्र नहीं। खलीफा ने पूछा, अगर काम न मिला तो? कासिम गुस्से से बोला, ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर हिसाब लूंगा। खलीफा ने दिल ही दिल में हंसी छिपाई। अगले दिन खलीफा ने हुक्म दिया कि 3 दिन तक तमाम लोहारों की दुकानें बंद रहीं। कासिम शहर आया तो दुकानें बंद देखकर परेशान हुआ। इसी दौरान उसका दोस्त खालिद मिला जो हमाम में मुलाजिम था। उसने कासिम को 3 दिन के लिए हमाम में काम दिलवाया और कासिम ने 5 दरहम कमा लिए। रात को वो फिर खाने, शराब और गाने के साथ मजे से बैठा था कि ताजिर, खलीफा, जाफर और मसरूर दोबारा आ पहुंचे। खलीफा ने हैरत से पूछा, लोहारों की दुकानें बंद हैं, फिर आज के पैसे? कासिम ने फख्र से जवाब दिया, आज मैं हमाम में काम कर आया हूं। अगली सुबह खलीफा ने ऐलान कराया कि तमाम हमाम भी 3 दिन के लिए बंद रहें। कासिम फिर रोजगार की तलाश में निकला मगर काम न मिला। रास्ते में उसे धारीदार सफेद कपड़ा मिला। वो उसे बेचने जा रहा था कि एक औरत ने उसे वकील समझ लिया। वही कपड़ा वकीलों के इमामे में होता था। कासिम ने मौके समझकर वकील बनने का ड्रामा किया। औरत ने शोहर की शिकायत सुनाई। कासिम ने कागज पर दस्तखत करके मामला संजीदा बना दिया और फिर औरत के शोहर को दुकान से पकड़ लाया। शोहर डर गया, माफी मांगी और 3 दिरहम देकर जान छुड़ाई। कासिम के पास फिर 5 दिरहम हो गए और रात को वो दोबारा मिजे से खाने और गाने बैठ गया। इस रात ताजिरों ने पूछा कि आज पैसे कहां से आए? कासिम ने सीना फैलाकर कहा, अब मैं वकील हूं, देखता हूं खलीफा कैसे अदालतें बंद करता है। अगली सुबह खलीफा ने काजी को हुक्म दिया कि तमाम नकली वकील पकड़े जाएं। कासिम भी पकड़ा गया। उसे डंडे पड़े, न सिर्फ बेइज्जत हुआ बल्कि अदालत से धक्के देकर निकाला गया। अब वो शहर छोड़ने ही वाला था कि एक नई तरकीब उसके जहन में आई। उसने लुकड़ी की एक नकली तलवार बनाई, फिर खुद को दारोगा की तरह तैयार कर लिया और दोबारा शहर में दाखिल हुआ। बगदाद के बाजार में कासिम ने 2 आदमियों को लड़ते देखा। उसने नकली तलवार निकाली और रौब से डांटा। दोनों घबराकर फौरन अलग हो गए। करीब ही एक बड़ा ताजिर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो आगे बढ़ा और कासिम को 5 दिरहम दिए और बोला, इन बदतमीज लोगों को खलीफा के सामने पेश करो। कासिम बहुत खुश हुआ कि एक नया जरिया रिज्क मिल गया है।
اب وہ سوچ رہا تھا کہ رات کو پھر کھانا پینا گانا سب ہو جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ خلیفہ اس کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا اور بہت جلد قاسم کا آخری امتحان شروع ہونے والا تھا۔